जन्म जन्म का साथ है मेरा और कपड़ों की धुलाई का। लगता है मुझको जैसे ऊपर जाने के बाद ही छूटेगा इन कपड़ों से छुटकारा। जन्म जन्म का साथ है मेरा और कपड़ों की धुलाई का। तो हर रोज़ मैं सोचती हूँ कि कल मैं वो वीडियो बनाऊंगी, परसों मैं वो वीडियो बनाऊंगी, पर मेरे हाथ में फिर वही झाड़ू आ जाता है, पोछा आ जाता है, और फिर ये रहे कुहे कपड़े। इन कपड़ों से तो मुझे छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है। ऊपर जाऊंगी तभी छुटकारा मिलेगा इन कपड़ों से तो पता नहीं भाई, इतने सारे कपड़े कैसे हर रोज़ हो जाते हैं। तो वाइट कपड़े, सबसे पहले वाइट कपड़े मशीन में डाल दिए थे और मशीन का यूज़ कर रही हूँ मैं कई दिन से, क्योंकि तबीयत हमारी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था और कान भी बंद हो गए थे। सर्दी की वजह से कान बंद हो गए थे। लास्ट में जाके जब सर्दी चली गई कान बंद हो गए, गले इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। तो और कपड़े लगभग सारे कपड़े धो दिए। जब तक मशीन चलती रही मैं घर के काम करती रही, और लास्ट में मैं यहाँ आ गई थी जब सारे कपड़े मशीन से निकल चुके हैं। मतलब कि रह गया एक कवर, जो हमारी रजाई का डबल है ना, डबल बेड की रजाई का कवर, वो रह गया, वो मशीन में है। तो इस तरह से सबसे पहले वाइट कपड़े और कलरफुल कपड़े सारे के सारे इनमें से सर्फ साबुन निकाल देते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमने कपड़ों को अच्छे से पैरों के साथ मसल दिया है और दबा दिया है, जिससे कि सारा सर्फ निकल गया। और अब बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें से पानी निकलेगा और बाकी कपड़े साफ़ हो जाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत करनी थी वो हमारे पैरों ने कर दी है। तो और मुझे ना हेयर वॉश करने थे, हेयर की वीडियो भी बनानी थी, तो टाइम लगता है तो करते हैं। आज ही हेयर वीडियो भी बनानी है। और घर के काम धंधे सारे हो चुके हैं और नहा ली थी मैं, पहले से ही नहा ली थी। बल्कि ना मुझे अब भूख लग गई, खाना नहीं खाया था और भूख ना बहुत ज़ोर से लग गई। और अभी मेरे पास ना हाथ से धोने वाले कपड़े भी पड़े हैं। एक मेरा सूट है जो कि नया है, वो हाथ से ही धोना पड़ेगा। ईशांत के पापा की पैंट और ईशांत की पैंट, और साथ में सॉक्स वगैरह जो है अंडरगारमेंट्स, वो मुझे हाथ से धोने हैं। पर सॉक्स वगैरह मैं हाथ से धो दूँगी। जो हाथ से धोने के कपड़े हैं ना, मेरा सूट हो गया, पैंट होगी, तो इनको मैं आज छोड़ दूँगी, मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी है और साथ में मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी बनाना है। और बस आज के लिए इतना ही है भाई, कपड़ों की धुलाई। बस मुझे तो पता नहीं भाई, इतने कपड़े कैसे हर रोज़ हो जाते हैं, कैसे नहीं हो जाते। और कोशिश मेरी यही है कि सर्दियों के कपड़े जितने भी हैं ना, बस उनको मैं समेटती जा रही हूँ। आज मैंने जो कवर था रजाई का वो भी धो दिया, तो क्योंकि गर्मी बहुत लगती है अभी रात को उसमें ब्लैंकेट में, तो वो निकाल दिया कवर। तो उसको बस अब कवर नहीं लगाएंगे, और मतलब कि उसको जो धो दिया है ऐसे ही तय लगा के पॉलीथीन में पैक करके अच्छे से और रख देंगे। अगली सर्दियों में निकाल लेंगे जब सर्दी आएंगी। तो कपड़े ना देखा दिखाई काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। पिछली बार भी मैंने इतने सारे कपड़े धोए और आज भी धोए। और मैंने क्या किया, शाम को मतलब शाम को नहीं, पहले ही उतार लिए थे कपड़े। हवा भी इतनी तेज़ वाली हवा चल रही है ना, पूछिए मत। कपड़े उतार के ना, मतलब कि जब सूख गए थे साथ के साथ तो सूख गए थे, हवा चल रही मशीन में सुखा दिए, तो बस बेड पे मैंने ऐसे ही गिरा दिए। और कल उन कपड़ों को हम उठाएंगे, तय करेंगे। कुछ कपड़ों की पैकिंग हो जाएगी और कुछ कपड़े जो हमारे डेली यूज़ के हैं वो तो अलमारी में
लगा देंगे, तय कर देंगे। ये मत सोचो कि मैं प्रेस करूँगी, प्रेस मैं कभी नहीं करती। मैं मतलब कि मुझे कहीं जाना होता है ना, तब भी मैं अपने सूट पे प्रेस नहीं करती, क्योंकि मुझे प्रेस करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब प्रेस करने की बारी आती है, तो मैं प्रेस नहीं करती कभी भी। तो कभी मजबूरी में हो गया तब कर लेती हूँ, नहीं तो मैं कभी भी कपड़ों पे प्रेस नहीं करती। जिसने करनी है भाई खुद करो या फिर धोबी से कराओ। तो मेरे जो नए कपड़े होते हैं वो धोबी के पास ही प्रेस होते हैं, और कई बार अगर एकदम अचानक से कहीं जाना पड़ गया और प्रेस करनी पड़ी, तब थोड़ी थोड़ी प्रेस मैं कर लेती हूँ, बस इतना सा ही है। और यहाँ भाई सारे मतलब कि इनमें से मैंने सर्फ साबुन निकाल दी है, और ये कपड़े अब सुखाने के लिए डाल देते हैं साथ के साथ। क्योंकि ना मैं पहले घर का सारा काम मतलब किचन वगैरह साफ़ करके तभी बाहर आई थी, ताकि मैं जब पानी में आऊँ ना तो साथ के साथ ही पानी में से मुझे बाहर ना जाना पड़े, सारा काम करके तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। और सबसे पहले तो मशीन में मैंने ब्लैंकेट डाली हुई ना, वो उसको मतलब निकाल दे या कुछ, यानी उसमें पानी डाल लूँगी, एक बार पानी वहीं से निकल जाएगा, अच्छे से मशीन चला दूँगी, है ना। तो जो गंदा पानी है ना, मैल कचैल धूल मिट्टी, वो वहाँ अच्छे से निकल जाएगी। उसको मैं मतलब कि ये नहीं है कि पैरों के नीचे दबाऊँगी, इतनी कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है, वेलवेट का है वो। जब मैं उसे बाहर निकाल लूँगी ना तो मेरे पेट की सारी अंदड़ियाँ खींच जाएगी, वो ना इतना भारी हो रखा है, भारी भरकम। तो बस इधर से और सीधा मतलब कि सुखाने वाले में डाल देंगे, इसी मतलब कि वॉशिंग मशीन की जो टब है ना, उसी में से ही सर्फ साबुन का पानी निकाल देंगे। और जब सारा सर्फ साबुन निकल जाएगा उसमें से, सारा पानी भी निकल जाएगा, फिर उधर ड्रेल में उसको गिरा देंगे वहीं से वहीं। तब ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो पहली मेरी तबीयत की ऐसी तैसी हो रही है, धज्जियाँ उड़ रही, नहीं तो फिर और उड़ जाएंगी। तो ये बात थी। तो वाइट कपड़े जितने भी थे सारे मैंने मशीन में डाल दिया, और अब आ गई है इनकी बारी, है ना। तो इनको भी मतलब कि यहीं मैं मशीन में डाल दूँगी। आज ना मैं हमेशा कपड़े ना लाठी पे टांगती हूँ, आप सभी को पता होगा। यहाँ मैंने लाठी रखी हुई, पर आज मैं उस पर नहीं रखूँगी। उस पर रखने की बजाय ये जो वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली टब है ना, इसमें डाल दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएगा पाइप से। तो ये काम करेंगे आज। और लगी थी मैं यहाँ कपड़े लत्ते सुखाने, और साथ के साथ यहीं गिरा देंगे। अच्छा, अब छत पे नहीं मैं जाती कपड़े गिराने, क्योंकि एक तो हवा भी चल रही, और एक ना मतलब कि जब तक मैं ऊपर जाऊंगी ना तब तक यहीं कपड़े सूख जाएंगे। इतनी हवा भी चल रही और धूप भी तेज़ वाली, मतलब कि सूरज की तरफ ना फेस नहीं किया जाता, इतनी तेज़ धूप हो रखी है। तो कपड़े यहीं सूख जाएंगे अच्छे से। और फिर ऊपर जाऊंगी, एक दो तीन चक्कर तो ऊपर जाएंगे कपड़े सुखाने के लिए, फिर उनको लेके आएंगे 3-4 चक्कर। तो इससे अच्छा है, टाइम भी बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसमें देखते हैं अपनी हेयर वॉश करना है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा टाइम, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। सबसे पहले तो भूख लग रही है, आज मैंने ना अपने लिए खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि आटा लगा हुआ नहीं था, कम था। तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में बना के खा लूँगी, इनको भेज देते हैं स्कूल में। फिर वो रह ही गया, फिर मैंने बाद में कहाँ बनानी थी, और अपने काम में लग गई ऐसी। तो ये सारे वाइट कपड़े हो गए हैं, और मैंने ही हाथ से भी धोए थे ईशांत के वाइट कपड़े, है ना। तो वाइट कपड़े हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, वाइट 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 वाइट, पूछिए मत। वाइट कपड़े तो ग्रिल साफ़ कर देते हैं। और अभी टब रखी यहाँ, ये दरवाज़ा बंद करके दूर तक जहाँ तक ग्रिल है, सारी ग्रिल पे और तार पे, एक तार भी बंधी हुई है इसके साथ साथ,
तो सारे कपड़े आराम से आ जाएंगे। और दूसरी साइड ना हैंगर सा भी लगा हुआ है, उस पे भी मतलब कि शर्ट वगैरह 5 6 शर्ट वगैरह आराम से टंग जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसलिए यही पर्याप्त जगह है हमारे पास कपड़े सुखाने के लिए। ठीक है जी। और काम काफ़ी सारा है। गले में अब थोड़ी राहत है। मतलब आज मुझे लग रहा है कि मेरा गला बिल्कुल ठीक है। तो भाई अगर किसी के गले में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए ना, तो किसी दवाई से आराम नहीं लगा। मुझे आराम पता किस चीज़ से लगा? नमक के और फिटकरी के गरारे किए मैंने गर्म गर्म पानी से। तब मतलब कि 2 बार किया और 2 बार में ही मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। तभी मैंने आज गाना गा के देखा है भाई, तसल्ली की मैंने कि हाँ मेरा गला सही है या नहीं है। कान भी ठीक हो गए हैं, तो बहुत राहत मिली है। नहीं तो मैं ना 5 6 दिन से, आप देख भी रहे होंगे मेरी आवाज़ से, लग भी आपको रहा होगा कि वाकई में ही हमारे गले में, कान में, नाक में इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि नाक, गला और क्या कान, इनका एक दूसरे से संबंध है भाई तो ये बात थी। और जो हमारी रजाई का कवर था वो भी सूख गया, तो उसको भी निकाल लेते। पता क्या ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? अलग अलग तरह के कपड़े हो ना तब टाइम लगता है। अगर कपड़े एक जैसे हो ना, मतलब या तो कॉटन के हैं या वुलन के हैं, तब मतलब कि टाइम लगता है। एक जैसे कपड़े हो, मतलब अगर हमारे पास कॉटन के ही कपड़े हैं तो टाइम कम लगेगा, या फिर वुलन के कपड़े हैं उनमें भी टाइम कम लगता है। मेरे पास कॉटन के भी, वुलन के भी, हाथ से धोने के भी, मतलब कि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बस पूछिए मत। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।